जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आर्मी टेक्निकल के मैथ्स का सेकंड सेट सॉल्व करेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो टेक्निकल की एग्जाम में मैथ्स के 15 क्वेश्चन आपको आएंगे कितने 60 मार्क्स के, और फिजिक्स के भी 15 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के। तो ये जो दो पोर्शन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेंगे। तो इन दोनों को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इन दोनों को स्ट्रांगली आप प्रिपेयर करिए। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी कि जो मैथ्स और फिजिक्स है इसमें किस पोर्शन से कौन से भाग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकते हैं, ताकि आप उन पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर सके और आपके ये जो पोर्शन है बहुत अच्छे से आप एग्जाम में इनको अटेम्प्ट कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर होल डिवाइड में 0.19। तो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चनों को आपको देख कर ही दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप बिल्कुल बेसिक मेथड पर मत जाइए कि हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करके इसको इसमें से माइनस कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। आपको जैसे ही ये क्वेश्चन दिखाई देगा तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला माइंड में क्लिक होना चाहिए कि मुझे ये अप्लाई करना है। आप सभी को पता है वो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम डायरेक्टली वो अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, ना कि बेसिक मेथड से इसको स्क्वायर करके माइनस करके डिवाइड करेंगे। तो चलिए हम वो अप्लाई कर लेते हैं। एक बार प्लस कर लेते हैं 0.35 0.03, इन दोनों को एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस करेंगे 0.35 माइनस 0.03 और उसके होल डिवाइड में है 0.19। चलिए इसको प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 3 कितना होगा 8, और ये हो जाएगा 3 0.38। मल्टीप्लाई में कितना मिलेगा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2, 3 में से 0 माइनस होगा तो ऑब्वियसली 3, तो ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.19। और फ्रेंड्स, आपको एटलीस्ट 1 to 20 तक टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम तो याद होना चाहिए। तो ये कितना होगा, ये 0.19 है। इसका अगर 0 हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लग जाएगी, 2 0 लगेगी, और ऐसे ही हम इसका भी पॉइंट रिमूव करेंगे तो 1 लगेगा और 2 0 हटेगी, तो ये 19 हो जाएगा और ये 38 हो जाएगा। और 19 के टेबल में 38 कितने टाइम आता है फ्रेंड्स, वो आता है 2 टाइम। 19 2 ज़ा 38, तो यहाँ मिलेगा 2 और ये तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों को 19 2 ज़ा करके कैंसिल आउट भी कर सकते हो। और इस 2 का 0.32 में मल्टीप्लाई करिए तो आपको फाइनली कितना मिलेगा 0.64। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा 0.64। 3a + 5b डिवाइड में 3a - 5b इज इक्वल टू 5 हो तो a डिवाइड बाई b या फिर a रेशो b, इन दोनों का आपको रेशो फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक मेथड ये है कि आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए और डायरेक्टली इसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, आंसर आपका उससे भी आ जाएगा। लेकिन जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं कि ऊपर ने की न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस और माइनस के साइन दे रखे हों तो आप इसमें कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल लगा सकते हैं। कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल क्या कहता है, कंपोनेंडो के रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो नीचे वाला नंबर है, जैसे 3a + b ऊपर वाला नंबर है, इसमें आपको नीचे वाले नंबर को जोड़ देना है। 3a - 5b को इसमें मैंने जोड़ दिया। और डिविडेंडो का रूल ये कहता है कि जो नीचे वाला नंबर है उसमें आपको ऊपर वाला जो नंबर है उसमें से आपको नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है। ये होता है कंपोनेंडो और डिविडेंडो का रूल। एक बार आपको प्लस करना है नीचे वाले नंबर को, डिनोमिनेटर वाले नंबर को, हर वाले नंबर को, और एक बार अंश में से हर को आपको माइनस करना है। एज इट इज़ जो इक्वल टू के है वो इधर है, इसमें भी यही रूल अप्लाई होगा। अगर आपने लेफ्ट साइड जो रूल अप्लाई किए हैं, राइट साइड भी आपको वही रूल अप्लाई करने होंगे। तो ये हो जाएगा, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा 5 + 1। एक बार अंश में आपको हर को जोड़ना है और एक बार अंश में हर को आपको माइनस करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 5b से 5b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 3 + 3 6a, ठीक है। और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ क्या मिलेगा 5 + 5 10b, और यहाँ पर मिलेगा 5 + 1 6, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया है।
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये मिलेगा a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से हमें बहुत कम स्टेप में और बहुत कम टाइम में इन दोनों का रेशो यानी a डिवाइड बाई b यानी कि a:b कितना मिल गया फ्रेंड्स 5:2। तो इसका राइट आंसर क्या मिला 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का औसत x इंटू वाई है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हमने मान ली दो संख्या में पता नहीं है तो वो मान ली a और b, दो संख्याएं a b है। औसत कैसे निकालते हैं, दो जो नंबर दिए हैं उनको जोड़ना है और कितने नंबर है दो उसी से डिवाइड करना है, इस तरह से औसत निकाला जाता है। और फ्रेंड्स वो कितना दे के रखा है x इंटू वाई, और इन्होंने कहा है कि उसमें से एक संख्या आप मान लीजिए x है, तो मैंने a की प्लेस पे वो संख्या लिख दी x और ये b, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 2xy। तो आपको ये जो दूसरा नंबर है ये उन्होंने पूछा है b, उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 2xy माइनस x। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स 2xy माइनस x। चावलों के मूल्य में 20% कमी करने पर एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 यानी कि 3.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है। तो बताए चावलों के जो मूल मूल्य यानी कि ओरिजिनल उसका प्राइस है, कीमत है, वो कितनी होगी। तो फ्रेंड्स जब भी प्राइस क्या होता है कम होता है तो उसका कंजप्शन यानी कि उसकी खपत जो है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, लोग उससे ज़्यादा खरीदने लग जाते हैं। तो प्राइस में यहाँ पर कमी कितनी आ रही है 20% की कमी आ रही है। तो कितना कंजप्शन बढ़ेगा ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और ऐसी जब कंडीशन बनती है तो हम इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 100, या 0 से 0 कैंसिल 2 5 10 यानी कि 1/5 फ्रैक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब कंजप्शन बढ़ा हुआ कंजप्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये 1 एज इट इज़ लिखा और ये जो 5 है इसमें से ऊपर वाले न्यूमरेटर को आप माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा 1/4। और इसको परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 25%। तो 20% की कमी करोगे तो 25% का कंजप्शन यहाँ पर बढ़ा हुआ आएगा। और यहाँ पर जो बढ़ा हुआ कंजप्शन है यानी कि 25% को आप किसके बराबर कर सकते हो, कितना अधिक चावल खरीद रहा है वो इसके बराबर क्वांटिटी के 3.5 kg चावल ज़्यादा खरीद रहा है, ज़्यादा आया ना, ये पोर्शन ज़्यादा हुआ, इतना कंजप्शन ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसको हम किसके बराबर कर सकते हैं, क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3-3.5 किलोग्राम अधिक चावल, तो इसके बराबर कर सकते हैं हम। इसको अगर हम 100 में कन्वर्ट करना चाहें फ्रेंड्स तो 100 के लिए अगर हम निकलना चाहें तो 100% के लिए 100% बढ़ाने के लिए कितना आएगा, इसमें 4 का, इसको 100 करने के लिए इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी इसमें 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 kg। तो मतलब 100% कंजप्शन के लिए इतना चावल लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें इन्होंने दे के रखा है कि जो ये जितना ज़्यादा चावल है वो कितना उसकी प्राइस दे के रखी है, वो बड़े हुए चावल की प्राइस इन्होंने कितनी दे के रखी है फ्रेंड्स 385। तो 385 किसकी प्राइस है फ्रेंड्स, वो 14 kg के बराबर हम कर सकते हैं क्योंकि ये इतना बड़ा हुआ जो है उसके लिए है। अब 1 kg के लिए निकालना हो तो 385 को आप किससे, ये 14 इसके डिवाइड में लेके चले जाइए तो ये 1 kg के लिए निकल आएगा। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे 14 को 385 को 14 से तो कितना मिलेगा 27.50। तो 1 kg चावल के लिए कितने रुपए की ज़रूरत होगी, उसका जो ओरिजिनल प्राइस है यहाँ से इस तरह से आ जाएगा तो कितना होगा 27.5 रुपये प्रति kg चावल की मूल कीमत होगी। 30%, 20% और 10% की क्रमिक छूट निम्न में से एकमात्र किस छूट के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से सक्सेसिव डिस्काउंट यानी कि क्रमिक छूट आपको दे रखते हैं और एकमात्र छूट पूछी जाए यानी कि एक सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा जाए, एक अकेला डिस्काउंट, तो उसका जो फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फ्रेंड वो किसके बराबर होता है 1 - R1 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 - R2 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 - R3 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर ये R जो है रेट है, प्रतिशत है, जितने प्रतिशत दिए उतना आप यहाँ पर R बढ़ा सकते हो। मैंने 3 लिए क्योंकि यहाँ पर 3 क्रमिक छूट दे रखी है और इसका जो मल्टीप्लाई में होगा फाइनली वो कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूला अप्लाई करके। वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पर जितने भी डिस्काउंट दे के रखे हैं, कितना पहला 30 दे के रखा है डिवाइड बाई 100 इंटू 1 - 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 - 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसका अदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर फ्रेंड्स 70 डिवाइड बाई 100 इंटू ये हो जाएगा 100 - 20 80 डिवाइड बाई 100 और 100 - 10 यानी कि 90 डिवाइड बाई 100 और इनके होल मल्टीप्लाई में 100 दे के रखा है। ठीक है,
चलिए सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो फाइनली कितना मिलेगा 9 8 ज़ा 72 और 72 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 504 डिवाइड बाय 1000, ये 1 माइनस में है, मल्टीप्लाई 100 में है। और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1000 में से 504 को आप माइनस करिए और ये इंटू में यहाँ पर 100 और ये 1000, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल। 1000 में से 504, 1000 में से 504 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 496 और डिवाइड में 10 बचा है, यानी कि ये 10 इधर ऊपर अगर इसमें लेके जाते हैं तो कितना हो जाता है 49.6, ये पॉइंट हटाओगे तो डिवाइड में 10 आएगा, ठीक है। और ये लग जाता है यहाँ पर परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगेगा। तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट आया है क्रमिक एकमात्र छूट, वो कितनी आई 49.6%। यहाँ पर 20 दे के रखा है फ्रेंड्स, तो ये क्या दे के रखा है 20 आदमी एक कार्य का 1/3 भाग 20 दिनों में पूरा करते हैं, तो बाकी कार्य को 25 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की मेन की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो 20 एक फार्मूला बेसिक फार्मूला है, वो आपको याद रखना है कि M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाय W2। अब ये W क्या है, M क्या है, M जो है वो है आदमी है, D यहाँ पर डे है यानी कि दिन, T यहाँ पर टाइम यानी समय है, और W यहाँ पर वर्क यानी कार्य है, कितना कार्य हुआ है। इसकी वैल्यू बस आपको पुटअप करनी है। तो यहाँ पर क्या कितने दे के रखे हैं 20 मेन 20 आदमी, तो यहाँ पर 20 आदमी हैं और कितने दिन में उस काम को पूरा कर देते हैं 20 दिन में कर देते हैं। टाइम इन्होंने दिया नहीं, टाइम की ज़रूरत है नहीं, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। और काम, यहाँ पर काम कितना काम कर लेते हैं 20 आदमी 1/3 भाग, मान लिया कि काम क्या है x है, और x का कितना 1/3 भाग 20 आदमी 20 दिन में ख़त्म कर देते हैं। यहाँ सारी वैल्यू पुटअप हो चुकी है, राइट साइड भी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि कितने आदमी हमें पता नहीं है, तो M2 एज इट इज़ रहने देते हैं। कितने दिनों में पूरा कर देते हैं 25 दिनों में पूरा कर देते हैं, टाइम से हमें मतलब नहीं, उसे छोड़ देते हैं। और यहाँ पर कितना काम करेंगे वो बाकी का काम, तो ये तो टोटल काम था, और टोटल काम का कितना 1/3 भाग 20 आदमियों ने कर दिया, तो बचा हुआ काम निकालने के लिए करेंगे नहीं, टोटल में से एक जो काम उन्होंने कर दिया वो माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x डिवाइड बाय 3, ये बचा हुआ काम यहाँ पर फ्रेंड्स आ गया, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर जो मेन है ये x से x है वो कैंसिल हो जाएगा और मेन आ जाएंगे, तो ये कितना होगा 20 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा इज इक्वल टू M2 इंटू 25, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, ये 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो ये तो आदमी आए हैं, लेकिन ये वो आदमी नहीं आए हैं। इन्होंने कहा है कितने आदमी और चाहिए, कितने आदमी इस काम को करने के लिए कितने आदमी लगेंगे, ये आपसे नहीं पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि जो बचा हुआ काम है उसको करने के लिए 20 आदमी तो ऑलरेडी है, और कितने आदमी चाहिए, तो ये तो टोटल आदमी हो गए 20, और जो बाकी का काम करेंगे उसको करने में कितने आदमी लगेंगे, दोनों को मिला के ये आदमी आ गए, लेकिन हमें चाहिए बचे हुए और आदमी, तो 20 इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना आएगा 12। तो 20 आदमी तो ऑलरेडी उस काम को कर चुके हैं 1/3 भाग को, और 2/3 जो पार्ट बचा है उसको करने के लिए और कितने चाहिए 12 आदमी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हम बना लेते हैं, और इसकी 3 क्रमिक भुजाएं मान ली, एक क्या है x है, तो दूसरी कितनी होगी 3 क्रमिक पूर्णांक, क्रमिक मतलब एक के बाद एक वाले जो 3 नंबर होंगे, तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरे नंबर के लिए हमें क्या मिलेगा x+1, और उसके आगे वाला नंबर चाहिए तो x+2, इस तरह से 3 क्रमिक नंबर मिल जाएंगे। तो पहली x है, दूसरी x+1 और तीसरी x+2, ये तीनों भुजाएं हमने समकोण त्रिभुज की मान ली है। तो इन्होंने कहा है कि जो सबसे छोटी भुजा इसमें ऑब्वियसली कौन सी होगी, एक से, वो आपको बताना है। तो समकोण त्रिभुज की आपको कंडीशन पता है, इसमें कौन सा थ्योरम हम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा,
कर्ण का स्क्वायर यानी कि x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं। a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 ज़ा 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर लगा देंगे +1 + 2x और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रखा, 4x इधर आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x और ये 1 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसा नंबर जिसमें जोड़ने और घटाने पर 2 मिलना चाहिए, माइनस का 2 मिलना चाहिए और गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए 3 मिलना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स, तो 3x में से एक x को माइनस करेंगे तो माइनस का 2x मिल जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 3। इस तरह से हमने इसको ब्रेक कर लिया और आगे इसको ब्रेक करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। यहाँ पर 1 कॉमन आ जाएगा +1 x माइनस 3 और कॉमन आएगा तो क्या आएगा x माइनस 3 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा और इधर क्या बचेगा इनटू में x + 1 और ये 0 के बराबर। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक बार तो x 3 मिलेगा और एक बार -1 और -1 हम कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि जो ट्रायंगल है उसकी भुजा नेगेटिव हो नहीं सकती, प्लस में हो सकती है। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स 3। तो सबसे जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई कितनी होगी 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है और इसके अंतर्गत एक अंतर्वृत्त बनाया गया है जिसका केंद्र O है। तो वृत्त की आपको त्रिज्या बतानी है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज कंसिडर कर लिया जिसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं A, B और C और इसके बाद इसके अंदर क्या कहा गया एक अंतर्वृत्त बनाया गया। तो एक अंतर्वृत्त बना लिया जिसका केंद्र हमने क्या मान लिया O मान लिया है, ये इसका O केंद्र है। तो ये जो वृत्त है इसकी आपको त्रिज्या बतानी है। तो हम अगर इसको इससे जोड़ देते हैं कि O को A से जोड़ दिया और यहाँ पर O को B से जोड़ देते हैं और O को C से जोड़ देते हैं और यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या देके रखा है कि AB जो है वो क्या है 6 सेंटीमीटर है और BC कितना है 8 सेंटीमीटर है और आपको इस वृत्त की त्रिज्या इन्होंने पूछी है कि त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या हम मान लेते हैं, यहाँ पर लंब डाल देते हैं, ये त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की इस तरह से। इसका नाम भी हम यहाँ पर रख देते हैं क्या D, E और F। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, एक बड़ा वाला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं और AC की लंबाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमें यहाँ पर पता करनी है और AB कितना 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल कितना आएगा 36 64 यानी कि 100। तो AC का वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 10। तो ये AC मिल गया हमें कितना 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जो त्रिभुज ABC है ये बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC का यहाँ पर क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इससे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 2 4 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर में देके रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का आ जाएगा। और हमें पता है कि ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये बड़ा त्रिभुज को हम 3 त्रिभुज में बांट देते हैं। कौन कौन से तीन त्रिभुज में मिलेंगे, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला त्रिभुज और तीसरा ये वाला त्रिभुज। यानी कि त्रिभुज ABC किसके बराबर होगा त्रिभुज OAB प्लस त्रिभुज OBC प्लस त्रिभुज OCAC। ठीक है, इन तीनों के। तो इसका क्षेत्रफल हमें पता है कितना है फ्रेंड्स 24 है और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी एक क्या है समकोण त्रिभुज ही फ्रेंड्स यहाँ पर बना रहा है। ये समकोण, ये तीनों त्रिभुज भी क्या है एक तरह से समकोण त्रिभुज भी है, त्रिभुज है। तो इन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो इसका आधार कितना है 6 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये इसकी ऊंचाई होगी जो कि क्या है इसकी त्रिज्या है, तो वो हमने मान ली r प्लस इसी का होगा 1/2 आधार इसमें क्या है 8 है और इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स कितनी होगी, ये भी r होगी प्लस 1/2। इसका आधार कितना है अभी हमने निकाला था 10 और इसकी ऊंचाई अगर हम माने तो ये क्या होगी, वो भी त्रिज्या के बराबर आएगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो यहाँ से 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, या 1/2 कॉमन आ गया, r भी इसमें से कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 6 + 8 + 10 और इसकी वैल्यू कितनी होगी
ये 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू आर इंटू ये हो जाएगा 10 प्लस 18, 18 प्लस 6 24। तो इस तरह से जो आर निकलेगा फ्रेंड्स, आर की वैल्यू कितनी निकलेगी 48 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 2 टाइम कैंसिल, तो जो रेडियस है उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी फ्रेंड्स 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है और लिमिट दे के रखी है। तो x जो है पहला तो हम इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है, इसमें एक बार ऊपर प्लस कर देते हैं और इसकी जो पावर है वो प्लस करी हुई से डिवाइड कर देते हैं, इस तरह से इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, और यहाँ पर हम इसकी लिमिट पुटअप कर देंगे तो हो जाएगा x की पावर 2 डिवाइड बाय 2, यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर देते हैं तो वो कितनी होगी 4 की पावर 2, 1/2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, माइनस लगता है और नीचे वाली लिमिट यहाँ पर पुट होती है 3 की पावर 2। ठीक है, आगे होगा 1/2 एज इट इज़ लिखते हैं, 4 की पावर 2 कितना होगा 16 माइनस, और माइनस 3 की पावर 2 है, इवन है, सम संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, और 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 7 डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंटीग्रेशन का फ्रेंड्स एज इट इज़ क्वेश्चन है, यहाँ पर cos x दे रखा है, cos x का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है sin x होती है, तो यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा, और एज इट इज़ लिमिट पुट कर देते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट पुट कर देंगे तो sin π/2 हो जाएगा माइनस sin 0, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और sin 0 कितना होता है 1, तो फाइनली कितना 0 - 1 कितना मिलेगा -1, तो उसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos थीटा डिवाइड में sin थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स जब भी कॉट और tan में क्वेश्चन और sin cos में क्वेश्चन दे के रखा हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो cos और tan है इसको cos sin के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप सभी को पता होगा, ये मैंने एज इट इज़ लिखा sin cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cot थीटा का cos और sin के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, cot थीटा को हम लिखते हैं cos डिवाइड बाय sin, और tan को क्या लिखते हैं sin डिवाइड बाय cos, और स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि tan स्क्वायर दे के रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, इसका इसमें करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल, साइन से साइन, तो इसकी वैल्यू मिलेगी कितनी 1, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया है cosec, ये cosec है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, cosec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड में cosec थीटा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, इस तरह से ये आइडेंटिटी होती है बेसिक, इससे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली और ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो अंडर रूट में कितना आएगा कॉट स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cosec थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा कॉट थीटा डिवाइड बाय cosec थीटा। और फ्रेंड्स हमारा जो आंसर है वो साइन कॉस और इसमें दे के रखा है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों को भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉट थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता है cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये cosec थीटा है, cosec थीटा को कन्वर्ट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ये आइडेंटिटी होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा होता है, और cosec थीटा को आप साइन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हो, इसको इधर ले जाओगे तो cosec थीटा की वैल्यू 1/sin थीटा हो जाएगी। तो इस तरह से cos और sin में कन्वर्ट कर लिया, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, और ये sin थीटा ऊपर चला जाएगा, ये sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू कितनी मिलेगी cos थीटा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF समान है और एंगल A और एंगल D बराबर है, एंगल B और एंगल E भी बराबर है। यदि 4AB इज इक्वल टू DE हो तो BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो EF किसके बराबर होगा। तो ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ट्रायंगल लिया
ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल भी ले लिया, वो फ्रेंड्स कौन सा लिया, डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल ले लिया। अब इन्होंने कहा है दो ट्रायंगल एक दूसरे के समान है, मतलब ये क्या है, इक्वल है। और इसका एंगल ए एंगल डी के बराबर है और एंगल बी एंगल ई के बराबर है। इस तरह से ये बराबर है और ये ट्रायंगल भी दोनों क्या है फ्रेंड्स, बराबर है। तो ये जब दो ट्रायंगल बराबर तब हो सकते हैं जब इसमें आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर ये दोनों ट्रायंगल बराबर है तो ये वाला जो एंगल है सी, ये एंगल किसके, एफ एंगल के बराबर हो जाएगा। बोले इन्होंने ऑलरेडी दे के रखा है, इसलिए हम ये तीसरे एंगल को भी क्या कर सकते हैं, इक्वल। और ये इक्वल है, सर्वांग समता का इसमें गुण लगा दिया हमने एंगल एंगल वाली प्रॉपर्टी से। तो जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के सर्वांग सम हो, इक्वल हो, तो उनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात भी बराबर होता है। तो ए बी का अनुपात किसके, डी, ये वाली साइड इसके अनुपात, इन दोनों साइड का अनुपात किसके बराबर होगा, बी सी, और ये ई एफ के अनुपात के बराबर होगा। और इसी तरह से ये ए सी अनुपात डी एफ। जब दो ट्रायंगल सर्वांग समता से बराबर हो या समान हो तो हम उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकते हैं। तो भुजाएं कौन सी होनी चाहिए, एडजेसेंट, मतलब ये वाली के अनुपात ये वाली के अनुपात के बराबर होना चाहिए, बी सी का अनुपात ई एफ के और ए सी का अनुपात डी एफ के। तो इस तरह से हमने इक्वल कर दिया। अब यहाँ पर क्या दे के रखा है फ्रेंड्स, जो डी ई है, डी ई की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 4AB, और बी सी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है और ई एफ की वैल्यू आपसे पूछी है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। हम इन दोनों से काम चल जाएगा, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों के अनुपात को बराबर कर लेते हैं। ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 48 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर तेल है। किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णता से मापा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको जब बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा पार्ट पूछा जाए तो बड़ा से बड़ा के लिए आपको HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यूज़ करना है और कम से कम के लिए LCM का यूज़ करना है, LCM निकालना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, बड़ा से बड़ा, तो हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो 36, 45 और 72 का आपको HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं, हम सभी को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। 45 को भी एज इट इज़ करेंगे, 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3। 72 को भी एज इट इज़, 2 3 6, 2 6 12, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉमन नंबर ढूंढते हैं। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ 3 हमने लिख दिया। फिर आगे इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 अगेन, तो मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर लिख दिया। अब इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। ये दो नंबर ही कॉमन है, उनको मल्टीप्लाई में लिखा, 3 3 9। तो इसका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो कितना है, 9। तो इसको पूर्णता से किसके द्वारा नापा जा सकता है, 9 लीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 डिवाइड बाय 6 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 डिवाइड बाय 21 माइनस 50 डिवाइड बाय 10 इंटू 8। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे यहाँ कितना होगा, 7 या 21 होगा और 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमें 1 मिली है। 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। तो ये 2 1 2, 2 4 8, 2 8 16, तो ये मिला 48 फाइनली, प्लस यहाँ पर 1 मिला और यहाँ पर 5 8 40 और ये हो जाएगा कितना, 48 प्लस 1, पहले प्लस करेंगे बाद में माइनस होगा फ्रेंड्स। बोर्ड मास रूल आप सभी को पता होगा, पहले प्लस होगा यहाँ पर एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन। तो ये प्लस करा, 49 माइनस 40 और 49 में से 40 लास्ट माइनस करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 9। फ्रेंड्स आप अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए ना फ्रेंड्स तो उसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।